Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एवोल्यूशन स्टार्ट करो, एनिमल बिहेवियर स्टार्ट करो. सो देखो, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं एक साथ सारे टॉपिक्स को पढ़ा दूं बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग. सो मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ साथ में जो है टॉपिक्स को लेकर चलूंगी. ठीक है, रोज का एक टॉपिक इवोल्यूशन का और एक टॉपिक एनिमल बिहेवियर का, साथ ही साथ एक टॉपिक मैं आपका सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनका डालूंगी. ठीक है, सो विश मी अ गुड लक ताकि मैं ये सारी चीजें एक साथ मैनेज कर पाऊं और इस वीक ही आपका हो सकेगा. तो ये तीनों यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट करवाऊंगी ताकि नेक्स्ट वीक मैं आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो लूंगी. ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है कॉर्डरेट नॉन कॉर्डरेट से लूंगी. ठीक है, चलो स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज इस टॉपिक में ना देखने को बड़ा आसान टॉपिक है स्पीशीज कॉन्सेप्ट, स्पीशीज क्या होती हैं. ठीक है, बट ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है. ठीक है, तो देखते हैं क्या है. तो स्पीशीज तो आप सबको पता है कि एक फंडामेंटल यूनिट है आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, है ना. सबसे बेसिक यूनिट आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या होती है, स्पीशीज. स्पीशीज में आपके वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना. स्पीशीज कंटेन द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. ठीक है, तो जो मेंबर्स होते हैं उस स्पीशीज के वो कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं, उनके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं और वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आता है मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट. मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिफाइन करता है स्पीशीज को बेस्ड ऑन दिस शेयर्ड फिजिकल ट्रेट्स एंड एनाटॉमिकल फीचर्स. ठीक है, मतलब फिजिकल ट्रेट्स को देख के, उनके एनाटॉमिकल फीचर्स को देख के हम स्पीशीज को जो है वो क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर बड़ा हेल्पफुल हो जाता है जहां पर आप बाकी मेथड से स्पीशीज को स्टडी नहीं कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि आपके एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज के लिए या फॉसिल्स वगैरह के लिए. तो ये कॉन्सेप्ट जो है आसान हो जाता है सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स को देखकर, फिजिकल सिमिलैरिटीज को देखकर, एनाटॉमिकल फीचर्स को देखकर आप क्या कर रहे हो, स्पीशीज को डिफाइन कर रहे हो. ठीक है, सो मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है दैट वाज नॉट गिवन बाय अ सिंगल पर्सन, बट बहुत सारे आपके फिलोसफिकल आइडियाज आए थे, जैसे कि अरिस्टोटल ने दिया था, प्लेटो ने दिया था, बट इसको फॉर्मलाइज किसने किया था, इसको फॉर्मलाइज किया था कार्लस लीनियस ने. ठीक है, तो कार्लस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन की थी, उन्होंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, बिल्कुल आसान तरीका है ना, सिंपल सा तरीका है. ठीक है, पैलेंटोलॉजी और टेक्सोनॉमी में हम इसको यूज करते हैं, लिविंग या फॉसिल ऑर्गेनिजम्स दोनों का पे अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये इसकी लिमिटेशन है. हम इसमें क्रिप्टिक स्पीशीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. क्रिप्टिक स्पीशीज वो होती हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो एक मतलब बिल्कुल सेम दिखेंगी, बट जेनेटिकली वो डिफरेंट होती हैं. ठीक है, और छोटे छोटे जो माइनर डिफरेंसेस हैं वो हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्पीशीज के अंदर भी तो पॉलीमॉर्फिज्म होती है. क्या सारी स्पीशीज एक मतलब जो एक जैसे स्पीशीज दिखती हैं, क्या वो सारी सेम है, वो सारी सेम नहीं होती हैं. ठीक है, तो छोटे छोटे वेरिएशंस को हम इसमें इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये था आपका मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट. एक होता है फिनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट. फिनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, इसको हम इंटरचेंज करके जो है बोलते हैं. ठीक है, इसमें भी क्या है, वेरिएशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, दैट फॉर्मलाइजेस द असेसमेंट ऑफ फिजिकल सिमिलैरिटी. बिल्कुल वैसे ही ना हम फिजिकल सिमिलैरिटीज को देख रहे हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देख रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फिनोटिपिकली सिमिलर, है ना. तो मतलब जो एक जैसे फिजिकल अपीयरेंस जिनका सिमिलर है. ठीक है, एंड बाकियों से वो अलग दिखते हैं, बट जो एक जैसे सिमिलर है उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया है. ठीक है, इसमें हम जो है वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर कर रहे हैं और इसमें हम मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ हाई सिमिलैरिटी. ठीक है, तो इसका मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, फिनेटिक कॉन्सेप्ट जो है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ही है, बट विथ अ क्वांटिटेटिव डाटा ड्रिवन अप्रोच टू मेजरिंग सिमिलैरिटी. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में एक जजमेंट थी, अंदाजा था.
ठीक है। बट फिनेटिक कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और फिनेटिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है, बस फर्क क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हम अंदाजा लगाते हैं, जजमेंट करते हैं, पर फिनेटिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेटा होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है हमारे पास। तो उन डेटा की बेसिस हम बहुत सारी सिमिलैरिटीज को कंसीडर करते हैं और उसके बाद ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। अब आता है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, जो कि अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि स्पीशीज क्या होती हैं, वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो these are the species as a group of actually or potentially interbreeding natural populations that are reproductively isolated from other such groups, है ना। मतलब वो स्पीशीज में हम एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज क्या होगा, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, दूसरा ग्रुप क्या होगा, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं बट एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो मीन्स मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज कैन सक्सेसफुली ब्रीड एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बट दे कैन नॉट डू सो विद द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, है ना, डिफरेंट स्पीशीज का नहीं कर सकते बिकॉज उनके बीच में रिप्रोडक्टिव बैरियर्स हैं, ठीक है। तो की लिमिटेशंस क्या है, एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये कॉन्सेप्ट जो है वो लागू नहीं होता है, जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह के केस में, ठीक है, या फॉसिल्स वगैरह के केस में हम ये कॉन्सेप्ट जो है वो लागू नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि वेस्टर्न मीडो लार्क एंड ईस्टर्न मीडो लार्क जो है ये सेपरेट स्पीशीज हैं, हाँ दोनों मीडो लार्क हैं, पर एक वेस्टर्न है और एक ईस्टर्न है। बेशक वो एक जैसी दिखती हैं, बिल्कुल सिमिलैरिटी सेम है, बट वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव बैरियर, ठीक है। देन है इवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, species as इन्होंने डिफाइन किया species as a single lineage of ancestor descendant population that maintains its identity from other lineages and possesses its unique evolutionary tendencies and historical fate। मतलब evolutionary मतलब हम बोलते हैं कि ये जैसे कि हम ह्यूमंस का बोलते हैं, ह्यूमंस जो हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकल्स, होमोसेपियंस, रैमोपिथिकल्स इस तरह से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। एक लीनियज है ना, पूरी एक लाइनेज है पूरी की, यहाँ से आए हैं, बट हर एक के अंदर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, रामापिथिकस के अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, होमोसेपियंस के अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। बेशक उनके एंसेस्टर्स सेम है, लाइनेज सेम है, बट हर एक के एक यूनिक एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज है, सबका एक हिस्टोरिकल फेट है, सबके एक यूनिक आइडेंटिटी है। That is evolutionary species concept that was co-proposed by George Gaylord Simpson, ठीक है, और बाकियों ने मिलकर किया था। एडवांटेजेस क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से ये आए हैं, ठीक है, इनकी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें पता चल जाएगी और फॉसिल्स तक हम स्टडीज कर सकते हैं, बिकॉज फॉसिल्स तो बहुत पुराने होते हैं ना, तो हमें बहुत पुरानी हिस्ट्री भी हम इससे पता कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रिसाइसली आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। इसके साथ आता है फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मान लो उनके एंसेस्टर सेम है, ठीक है, फिर उनके फादर आगे, ठीक है, 4 फादर्स आगे बच्चे आगे, उनके आगे बच्चे आगे, तो एक फाइलोजेनेटिक ट्री बन जाता है। बट इसमें हम ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं देखते हैं, इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ये यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेयर करते हैं आपस में, ठीक है, बट दे आर डिस्टिंक्ट एंड जेनेटिकली डिटरमाइंड ट्रेट्स उनके जो है थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है, दैट आर नॉट प्रेजेंट इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, ठीक है। फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्पीशीज एज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विद अ शेयर्ड यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आइडेंटिफाइड बाय डिस्टिंक्ट जेनेटिकली डिटरमाइंड ट्रेट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपका एम्फसाइज करता है कि स्पीशीज जो है रिप्रेजेंट अ सिंगल इवोल्यूशनरी लाइनेज या ब्रांच या फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है, अलाउइंग फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्रॉस वेरियस लाइफ फॉर्म्स एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनके मॉलिक्यूलर डाटा, उनके जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है, डीएनए वगैरह के बारे में पता चल जाएगा, और इसमें हम क्रिप्टिक स्पीशीज भी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि इसमें हम ज्यादा ओवर स्प्लिट कर देते हैं स्पीशीज, मतलब छोटी भी जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है एक न्यू स्पीशीज, ठीक है, और इसके ज्यादा जेनेटिक एनालिसिस की जरूरत पड़ती है,
ठीक है, बट अब तुम बोलोगे मैम दोनों ही तो एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट भी यही था, फेलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट भी यही था। देखो, एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट में हम था हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, मतलब कहाँ से, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से शुरू करते हैं, ठीक है, पूरा ओवर टाइम जहां से ह्यूमंस की लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई थी वहां से लेके आज तक, मतलब एक पूरी हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी रखते हैं। बट फाइलोजेनेटिक में हम ऐसा नहीं करते हैं, फाइलोजेनेटिक में हम ब्रांचिंग पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है, थोड़े सा स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट ग्रुप्स लेते हैं जो कि कॉमन एंसेस्टर्स जिनके होंगे और कुछ डायग्नोस्टिक ट्रेड्स उनके सिमिलर होंगे, ठीक है, तो वो हम लेते हैं फाइलोजेनेटिक्स में। फाइलोजेनेटिक्स हम पूरा इतना पुराना नहीं जाएंगे, ठीक है, फाइलोजेनेटिक्स में हम ब्रांचिंग देखेंगे, ट्री देखेंगे, जैसे इसके ग्रैंडफादर कौन से, फोर फादर कौन थे, ठीक है, फिर उसके फादर कौन थे, उसका बेटा कौन था, उसकी सिस्टर कौन थी, आगे उनका कौन था, तो ऐसे जो है हो गया, दैट इज फाइलोजेनेटिक। ठीक है, एवोल्यूशनरी में तो हम हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी देखते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके वो कहां से ओरिजिनेट हुआ, कहां से क्या था वो पूरा, ठीक है, बट यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं जिसको हम फैमिली ट्री भी जैसे बनाते हैं ना वैसे, ठीक है। देन इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि जिसमें हम इकोलॉजिकल नीच के बारे में हम स्टडी करते हैं, सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू पर्टिकुलर इकोलॉजिकल नीच दैट इज गिवन बाय वैन वेलन, ठीक है, इसमें हमें पता चल जाता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैसे कोएग्जिस्ट करते थे, इसमें हमें एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है, बट लिमिटेशन क्या है, बिकॉज इकोलॉजिकल नीचेस टाइम के साथ चेंज भी होती हैं और कुछ स्पीशीज डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेस में भी प्रेजेंट होती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, एकदम क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। देन जेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट जिसमें आप जो है उनके जेनेटिक मेकअप, डीएनए, मॉलिक्यूलर मार्कर्स वगैरह के बारे में पूरा स्टडी करते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पर इसकी लिमिटेशन क्या है कि आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो डिफिकल्ट टू डिफाइन थ्रेशोल्ड्स, ठीक है, तो do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.